हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों आपके परीक्षा के गाइडलाइन के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। तो दोस्तों यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, नाबार्ड निम्नलिखित में से क्या है? नाबार्ड NABARD। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एक वित्तीय संस्था है। नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका किससे बनी है? भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आग्नेय और कायांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वन जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, जंगल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेड़ लगाकर, यानी कि वन रोपण करके मृदा अपरदन को मरुभूमि में रोका जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपने अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? इनमें से कौन सा वायसराय? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो अंडमान यात्रा के दौरान शिकार बन गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकप्रिय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? मानव आमाशय में किस अम्ल का संश्लेषण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका संश्लेषण आमाशय में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? फाइलेरिया का संचार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यूलेस मच्छर के द्वारा। क्यूलेस मच्छर के द्वारा फाइलेरिया का संचार किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस कब फांसी में आत्मदान किए थे? यानी कि खुदीराम बोस की फांसी कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्रिप्स के प्रस्ताव को किसी ध्वस्त होते हुए बैंक में उत्तरदिनांकित चेक किसने कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था कि वह किसी ध्वस्त होते हुए बैंक में उत्तरदिनांकित चेक के बराबर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग किसके माध्यम से बनाया गया था? झांसी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य अपहरण नीति के माध्यम से झांसी को भारत का साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? दांडी यात्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राज्य न्यायिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत सरकार के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टी.एस. त्रिमूर्ति को। टी.एस. त्रिमूर्ति को भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? कृषक आंदोलन का आह्वान किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिशन मोड के तहत। मिशन मोड के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किसान आंदोलन का आह्वान किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहला स्थान पर कौन सा है? फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुकेश अंबानी फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा प्रथम स्थान पर हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स पत्रिका जो अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें अमीरों की सूची को जारी की जाती है, जिसमें मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में 2 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? श्रम ब्यूरो के महानिदेशक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी गतिविधियों से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काल्डेरा झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से काल्डेरा झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जिस कुआं में से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस कुआं से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे उत्सुप्त जल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था 1931 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी क्यों सूख जाते हैं? पॉलिएस्टर के कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण वह सूख जाते हैं जल्दी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही युग्म का मिलान करना है, चाहे इसमें कौन सा युग्म जो है वह सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिएगा सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दाब तथा तापमान दोनों बढ़ जाते हैं। गैस को दबाने से उसका दाब तथा तापमान दोनों बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है? ओजोन परत। राइट आंसर होगा ऑप्शन से सौर पराबैंगनी किरण का।
वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो ओजोन परत का लेयर है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज किया था? हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मानव का रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मानव रक्त का लाल रंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? परमाणु बम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।